जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और आज परसेंटेज की आपकी लास्ट क्लास है। उसके बाद हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चले सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 62। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है? 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी संयुक्त आय पूछे आपसे, यानी कंबाइंड इनकम आपसे पूछे, तो आप क्या करोगे? आप यूज करेंगे डेविएशन मेथड का। किसका? डेविएशन मेथड। याद है आपको? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्या? डेविएशन मेथड। देखें कैसे होगा डेविएशन मेथड। किस किस भाई को याद है डेविएशन मेथड? यहां पे हम क्या लिखते हैं? यहां पे लिखते हैं हम अपना डाटा, रेशियो वाला डाटा। क्या क्या दिया है इसमें? हमें दिया है ए और बी, और बोला है कि ए की आय किससे? बी की आय से 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर 2/5, 2/5। यदि बी की इनकम 5 है, बी की इनकम 5 है, तो ए की इनकम 2 अधिक यानी कितना है? 7। ये दिया है। फिर हमें क्या बोला है कि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है। ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी दोनों की आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये दिया है। देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी बीच में प्लस का चिन्ह आए, कहीं पे आपसे पूछे कि दोनों का मिलाकर कितना परसेंट होगा, तो वहां पे हम डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। या फिर एक और मेथड आता है क्या? वेटेड एवरेज। क्लियर है मेरे दोस्त? चलें फिर। अब एक चीज आप देखो कि ए में 25% की वृद्धि हुई है और बी में 40% की वृद्धि हुई है। क्या मैं 40% को 25 प्लस 15 लिख सकता हूं? 25% प्लस 15% लिख सकता हूं भाई? लिख लोगे आप सभी लोग? अब मैं कह सकता हूं कि ए में 25% की वृद्धि हुई है और बी में भी 25% की वृद्धि हुई है और बी में 5 का 15% की एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है। ये बोल लोगे आप? तो लिखो। तो यानी 25% प्लस 5 का 15% एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाएगा? 5 का 15 75%। कितने पे? 7 और 5 12 पे। 12 पे, 12 की आय पे। तो ओवरऑल क्या निकल के आ जाएगा आपका? 25% प्लस 12 छिक 72, 6 पॉइंट कितना बचेगा? 3। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। कितना आ गया आपका? 25 और 6 31, यानी 31.25 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेविएशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कक्षा में लड़कों की तुलना में, किसकी तुलना में? लड़कों की तुलना में लड़कियां है। कितनी लड़कियां हैं? दोगुनी, ट्वाइस है। यदि 45% लड़कियां और 30% लड़कों ने बाहरी दौरे के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की है, तो कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी है? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? चलें अब देखो। पहले क्या लिखना है? डाटा बॉयज एंड गर्ल का कितना है? बॉयज के कंपेयर में गर्ल्स दोगुनी है। यदि बॉयज 1 है तो गर्ल आपकी कितनी है? 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी भाई। ये आपका डाटा हो गया। उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज में चेंज। परसेंटेज में कितने का चेंज है? यानी यहां दिया है 45% लड़कियों ने कंसेंट दी है और हमें निकालना है कितनों ने नहीं दी है। यदि 45% लड़कियों ने कंसेंट दी है तो 55% ऐसी रही होंगी जिन्होंने नहीं दी होगी। क्लियर है? उसके बाद 30% लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंसेंट दी है,
तो 70% ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी होगी, सहमति नहीं दी होगी। तो हमें ओवरऑल निकालना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। मैं आपसे एक बात बोलूं कि यहां पे यदि 55% ऐसी लड़की है और 70% ऐसे हैं, तो 70% को 55 प्लस 15 लिख सकता हूं। 55% प्लस 15%, यानी 55% तो दोनों तरफ ऐसी होंगी जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। बचा कितना? एक का 15% और है जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी। कितनों पे? 1 और 2 3 पे। 3 पंजे 15, तो 55 और 5 कितना आ गया आपका? यानी 60% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आया समझ? तो ये था आपका डेविएशन मेथड। इसे आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। कैसे? देखो, वेटेड एवरेज मैंने आपको बताया था, क्या लिखेंगे? बॉयज एंड गर्ल कितना रेशियो आया था आपका? 1:2, और यहां पे है 70%, यहां पे है कितना? 55%। वेटेड एवरेज में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके रेशियो से भाग दे देना है। 1 की 70 में करूंगा कितना? 70, प्लस 2 की 55 में करूंगा कितना? 110, भाग दूंगा किससे? 1 और 2 3 से, ये हो जाएगा 110 और 70 कितना हो गया आपका? 180, और 180 को जब मैं 3 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा आपका? सीधा सीधा आपका आ जाएगा 60%। तो दोनों मेथड आपके आसान हैं, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब होता है क्रमागत परिवर्तन, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसको क्या बोलेंगे कि यदि किसी संख्या को लगातार परसेंटेज से, प्रतिशत से बदलते जाना, किसी संख्या को लगातार परसेंटेज वैल्यू से बदलते जाना ही हमारा क्या होता है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आई बात समझ में? कैसे करेंगे समझो। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। मैं मान लेता हूं कि कोई वैल्यू स्टार्टिंग में 100 थी, इनिशियल कोई वैल्यू आपकी 100 थी, 100। उसके बाद क्या हुआ? 100 में आपने 10% का इंक्रीज किया। सबसे पहले आपने 10% का इंक्रीज किया। 100 का 10% कितना होता है? आप बोलोगे सर 10 होता है। 100 में जब मैं 10 ऐड करूं कितना हो जाएगा? 110, यही होगा भाई। उसके बाद मैं इस वैल्यू में कितना ऐड करूंगा? 20%। 110 का 20% कितना होता है? साइड में कैलकुलेट कर लो। 110 का 20%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, कितना बचेगा? 11 दूनी 22। यानी इसमें यदि आप 22 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 132। 110 में 22 ऐड करो कितना आ जाएगा आपका? 132। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं, यदि मैं इसी में 30% और बढ़ा दूं तो कितना बढ़ जाएगा? 132 का 30% कितना होगा? 132 का 30% होगा 396 अपॉन 10, यानी 39.6। कितना आ गया? 39.6 जब मैं बढ़ाऊंगा 132 में तो कितना बढ़ जाएगा? 132 में पहले आप 39 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 171.6, यानी फाइनल वैल्यू आपकी 170.6 आ गई। मैं आपसे बोलूं 3 लगातार परसेंटेज चेंज के बाद कितने का चेंज हुआ? 100 से 171 कोई वैल्यू होगी तो कितना बढ़ गई? 71.6%। 71.6%। किस किस के बाद? पहले आपने किया 10%, फिर आपने किया 20%, और फिर आपने बढ़ाया कितना? 30%। मैं आपसे बोलूं कि 10%, 20% और 30% का सक्सेसिव कितना होता है? 71.6 होता है। क्लियर है?
आप इसे रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको दिया है 10% बढ़ाने को, फिर 20%, फिर 30%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10, यानी कोई वैल्यू पहले अगर 10 थी, 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। उसके बाद 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, कोई वैल्यू अगर पहले 5 थी, 1 बढ़ के कितनी हो गई? 6। 5 से 6 हो गई। उसके बाद 30% बढ़ाया, कितना हो जाएगा? 3/10, कोई वैल्यू पहले 10 थी, 3 बढ़ के कितनी होगी? 13। 3 बढ़ के होगी आपकी 13। निकालेंगे रेशियो, लेफ्ट से राइट काट सकते हैं। 2 3 6, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 250, 250 हो गया। 11 गुणा 3 यानी 33 गुणा 13 है। 33 गुणा 13 को क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। आपको मैंने कैलकुलेट करने के तरीके बताए हैं, कैसे करेंगे। आप लिख लेंगे से 30 + 3, 30 + 3 मल्टीप्लाई में कितना? 13, 13 × 39, 390, और 13 × 39, 390 में जब मैं 39 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा 429। यानी कोई वैल्यू पहले 250 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 429। कितना बढ़ गई? 9। 12 में से 5 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, 179। कितने पे? 250 पे। तो 100 पे कितना? ये देखना है मुझे। 50 से काटूंगा, 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, यानी 50 पंजे 250, और 50 दूनी 100। क्लियर है? उसके बाद 179 का डबल कितना होता है? 358 अपॉन 5 हो गया। 5 7 35, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 6 30। यानी आपका कितना आ गया? रेशियो से भी, रेशियो से भी आपका 71.6 आ गया। क्लियर है? तो रेशियो से करो या फिर सक्सेसिव परसेंटेज से करो, बात एक ही है। ठीक है, चले अब देखो अपना क्वेश्चन। या फिर इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। जैसे आपके सामने आएगी 2% को बढ़ाना, जैसे कि कह दे कि आपको X%, फिर आपको Y% बढ़ाना है, तो आपका डायरेक्ट प्रतिशत चेंज क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला कहां से आता है मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला होता है आपका X + Y + XY अपॉन 100। ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, लेकिन ये आता कहां से है, आप ये चीज समझो। मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जब मैं इसमें X% पहले X% बढ़ाऊंगा, 100 का X% कितना होता है? 100 का X% होता है X। तो 100 में जब मैं X बढ़ाऊंगा कितना हो जाएगी? 100 + X, ये हो जाएगी मेरे दोस्त। उसके बाद जब मैं इस वैल्यू में कितना बढ़ाऊंगा? Y%। तो क्या होती है, किसी संख्या में जब आप Y% बढ़ाते हो तो वह संख्या अपने आप का 1 + Y% बढ़ जाती है। ये मैंने परसेंटेज की पहली क्लास में आपको समझाया था। तो यहां होगा क्या? 100 + X, और मल्टीपल में कितना आ जाएगा? 1 + Y%। आपकी दोनों रेट खत्म हो गई। कैलकुलेट करो कितने का चेंज आया। 100 की 1 में गुना करेंगे 100, प्लस 100 की Y% में गुना करेंगे, कितना आएगा? परसेंट से 100 कट जाए, कितना बचेगा आपका? Y। X की 1 में तो X, प्लस X की Y% में करेंगे, कितना आएगा? XY%, यानी XY अपॉन 100। कितना आ गया? कोई वैल्यू आपकी 100 से इतनी होगी, कैसे पता चलेगा कितनी बढ़ गई? मैं आपसे बोल दूं कोई वैल्यू 100 से 150 हो गई, तो कितना बढ़ गई? आप बोलोगे सर 50%। कैसे पता चला? जब मैंने इसमें से इसे घटा दिया, यानी सेकंड में से फर्स्ट वाली चीज घटा दी, तो आपको पता चल जाएगा 50% बढ़ी। तो यहां पे भी ऐसे ही चेंज कर, ऐसे देखेंगे। जब मैं सेकंड वाले में से इसे घटा दूंगा तो कितना आएगा? मेरा बचेगा सिर्फ क्या कि 100 + X + Y + XY अपॉन 100 में से जब मैं 100 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? देख लो आप क्या बचेगा। 100 से 100 कट गया तो कितना बचा? X + Y + XY अपॉन 100, यही बचा। और मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि जब भी दो रेट हो तो आपका फॉर्मूला बन के आता है X + Y + XY अपॉन 100%। क्लियर है? समझ में आ गया आपकी?
तो ये तो था 2 रेट का फॉर्मूला। अगर आपके सामने आए 3 रेट का फॉर्मूला, 3 रेट कौन कौन सी, यदि किसी संख्या को x%, y% व z% बढ़ाया जाए तो क्या होगा फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला भी ऐसे ही जनरेट होता है। और फॉर्मूला होता है आपके सामने x + y + z प्लस दोनों की मल्टीप्लाई xy + yz + zx अपॉन 100। उसके बाद तीनों की आपस में मल्टीप्लाई xyz अपॉन 10,000। तो ये आपका 3 का फॉर्मूला होता है, चाहे तो आप करके देख सकते हो। आई बात समझ में। अब इस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि पहली रेट है आपकी 5% और दूसरी रेट है आपकी 7%, तो मुझे आप नेट परसेंटेज चेंज करके बताओ। क्या बताया, जब 2 का फॉर्मूला था, पहले आप इनको ऐड करो, 5 7 12 और क्या करो 5 7 35 और हमें 100 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 12.35%। ये होगा। फॉर्मूले से भी तो ऐसे ही किया है कि 5 + 7 + 5 × 7 अपॉन 100, ये किया है हमने भाई। तो 5 7 कितना हो गया 12 प्लस 5 7 35, 35 को जब आप 100 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.35। तो कितना आ गया आपका टोटल आंसर 12.35%। क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल, यदि आपकी पहली रेट 8% बढ़ती है और दूसरी रेट आपकी 9% बढ़ती है, तो आपका नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, बताओ कैलकुलेट करके बताओ भाई। आपका आएगा, पहले आपको दोनों को ऐड करना है 8 9 17, फिर आपको क्या करना है 8 9 72, कितना आ गया 17.72। यानी पहले आपको ऐड करना है, उसके बाद आपको इनकी मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देना है। तीसरा एग्जांपल, यदि आपकी रेट 7% और आपकी रेट 8% है, तो क्या होगा, पहले आप दोनों को ऐड करो 8 7 15, फिर आप दोनों की मल्टीप्लाई करो 8 7 56 और 100 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 15.76। इसमें आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। चलें अपने क्वेश्चन की तरफ। यह रहा आपका क्वेश्चन 65। द प्राइस ऑफ एन एसी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16% एंड लेटर ऑन द प्राइस इज डिक्रीज बाय कितना 22%। क्लियर है। पहले एसी की कीमत को कितना बढ़ाया गया 16%, उसके बाद द प्राइस डिक्रीज यानी घटाया गया कितना 20%। ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस, यानी शुद्ध प्रतिशत वृद्धि आपकी क्या होगी। पहली रेट है आपकी 16%, उसके बाद क्या किया गया है घटाया गया कितने से 22% से। ये है, करेंगे 16% माइनस 22% प्लस 16 गुना माइनस के 22 अपॉन में क्या है 100, ये होगा भाई। उसके बाद माइनस 16 में से 22 घटाऊं कितना आएगा माइनस का 6, ये प्लस माइनस कर देगा माइनस 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 कितना आ गया 35। 100 से में से डिवाइड करूं कितना आएगा 3.52, यानी फाइनल आपका आ गया 9.52 और माइनस का चिन्ह लगे है, तो इसका मतलब है इसमें डिक्रीज हुआ है। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी में आपके सामने क्या लिखा है डिक्रीज। क्लियर हुआ। हाँ, इससे पहले एक क्वेश्चन और था 64। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5% एंड देन इट इज फर्दर इंक्रीज बाय 15%। पहले किसी संख्या को 5% और फिर कितना बढ़ाया गया 15%, तो फाइनल चेंज क्या होगा। 2 रेट वाला है तो क्या करना है, पहले दोनों को ऐड करना है 15 5 20, फिर दोनों की मल्टीप्लाई 15 5 75 और 100 से भाग दें कितना आ जाएगा 20.75%। क्या होगा इंक्रीज होगा डिक्रीज। आप बोलोगे सर दोनों में प्लस है तो क्या होगा इंक्रीज, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आगे चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ ए मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाई 4%. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years इफ इट्स परसेंटेज वैल्यू इज 75,000. एक मोटरसाइकिल का मूल्य प्रति वर्ष 4% घटता है, तो और यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा? डेप्रिशिएट हुआ यानी कम हुआ है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर 1/25, 1/25 यानी कोई वैल्यू अगर पहले 25 थी, मैं रेशियो मेथड से अगर करता हूं, कोई वैल्यू अगर आपकी पहले 25 थी तो एक कम हो कितनी हो गई? 24। ये आपका पहले साल का रेशियो है। उसके बाद दूसरे साल भी 4% रेट थी, पहले कोई वैल्यू आपकी 25 थी, उसके बाद आपकी वैल्यू कितनी होगी? एक घट के कितना? 24। 25 का स्क्वायर कितना? 625। 24 का स्क्वायर कितना आपका? 576। ये होता है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी कितनी दी है? 75,000। 625 की वैल्यू आपको मिली है कितनी? 75,000। आपको बतानी है 2 वर्ष के बाद कम होने के बाद मूल्य आपका कितना होगा, यानी 576 की वैल्यू क्या होगी। आई बात समझ? करो कैलकुलेट। 75,000 किसकी वैल्यू है? 625 की। हमें बतानी किसकी है? 576 की। इसी की बतानी है। ये 25 का स्क्वायर है 25, 25 ते 75, 30। 25 गुणा होता है कितना? 100। 2 जीरो है तो 100 है, क्या कर लूंगा? 30 गुणा 4, ये आ गया आपका, आ गया 120 गुणा 576। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करूंगा? मैं साइड में लिख लो कैसे कैलकुलेट करूंगा। 576 की आपको 120 में करनी है, यानी लास्ट में 1 जीरो आएगी। कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें 3 जीरो है, ये तो नहीं होगा। इसमें भी 3 जीरो है, ये भी नहीं होगा। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन। आप सीधा सीधा 12 की 576 में मल्टीप्लाई कर लो। इसे आप लिख सकते हो क्या? 500 प्लस 70 प्लस 6। आप इसे अपने दिमाग में लिख सकते हो। तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 पंजे 60, यानी कितना? 60,000। 12 सत्ते 84, कितना आ गया आपका? हाँ ठीक है, 12 सत्ते 84, 840 और 12 छिक 72। ऐड करेंगे कितना आ गया? 2, 7 4 11, 8 1 9 और 6, कितना आ गया? 6912। और एक जीरो हमारी यहां पे थी, इसे हम क्या कर देंगे? यहां पे ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 69,120, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट करके बताओ। The population of a town is 1,25,000 if the annual birth rate is 12.7%। यदि जन्म दर 12.7% है एंड द एनुअल डेथ रेट इज कितना? 2.7%। यदि 12.7% बच्चे जन्म लेते हैं तो 2.7% उनमें से डेथ हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो फाइनल बचे कितने? 12.7% बच्चों ने जन्म लिया और उनमें से 2.7% एक्सपायर हो गए, तो कितने बचा टोटल? यानी आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी ओनली कितना? 10%। तो इसका मतलब है कि प्रति ईयर 10% आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और आपकी पॉपुलेशन अभी है कितनी? 1,25,000, यानी 1,25,000। और हमसे पूछा है कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। अब आप मुझे बताओ 10% का 3 साल बाद सक्सेसिव क्या होता है? निकाल लो। 10% का 3 साल बाद सक्सेसिव क्या होगा? आपको सीधा याद होना चाहिए कि 3 साल बाद सक्सेसिव इसका 33.1 होता है। अगर 4 साल का पूछा जाए तो कितना होता है? 4 साल बाद आपका 46.41 होता है। और 2 साल बाद आपका कितना होता है? 2 साल बाद आपका होता है 21%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है,
तो इसका आपको सीधा सीधा याद रखना है। क्लियर है? अब देखो, यानी 3 साल बाद 33.1 की वृद्धि होगी, यानी 1,25,000 का कितना 33.1%, 1% से 2 जीरो। और मैंने आपको बताया था जब भी मल्टीप्लाई में एक जीरो हो और पॉइंट हो, जैसे कि 5 गुणा पॉइंट 5 गुणा में अगर 10 लिख दूं तो ये पॉइंट इससे खत्म हो जाएगा। कैसे हुआ? यहां पे लिखा है 0.5 गुणा 10। आपको एक चीज पता होगी, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लेते हैं, पॉइंट हट गया आपका, फिर इस 10 से ये 10 खत्म हो गया। कितना आया आपका फाइनल आंसर? यहां भी 5 आया और यहां भी 5 आया। क्या समझे इस बात से कि यदि आपके पास एक पॉइंट है और आपकी मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन में एक जीरो उसकी साइड में है, तो उस पॉइंट से आप एक जीरो खत्म कर सकते हो। याद रह जाएगी ये बात? आप बोलोगे जी सर। अब पॉइंट बचा है मेरे पास ये, और यहां पे एक जीरो, तो खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास? 125 गुणा 331, ये है आपके पास। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये तो आप यूनिट डिजिट देख लो। एक की जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में कितना आएगा? 5। कौन से ऑप्शन में है? ना तो इस ऑप्शन में है, ना इस ऑप्शन में है, और ना ही इस ऑप्शन में है। ओनली वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो था आपका यूनिट डिजिट से। यदि आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैसे करोगे? 125 का तो पहाड़ा याद होगा नहीं, कैसे तोड़ेंगे इसे? इसे आप लिख सकते हो 25 गुणा 5 गुणा क्या करेंगे 331, ये कर लोगे। 5 का तो पहाड़ा याद है, 5 की एक में करेंगे, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 ते 15 एक 16, और इधर बचा आपका कितना 25, ये हो जाएगा। यहां पे लिखा है आपके सामने 25 गुणा 1655। अब मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेशन को हमेशा पार्ट्स में तोड़ के करना है, यानी कितना 1000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 5, ऐसे कर लोगे मन मन में। 25 की एक में करोगे 25,000, 25 की 600 में करोगे 25 का 150, कितना 15,000, 25 पंजे 125 1250, और 25 पंजे 125। अब आप इसे ऐड कर लो, 5 2 7 2 1 3, 5 5 10 11, और 2 1 3 1 4, कितना आ गया 41,375। यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझे आप कैलकुलेशन को? चलो नेक्स्ट टाइप है आपका रिमेनिंग टाइप। रिमेनिंग टाइप से क्या मतलब है? जैसे कि आपको पता है आपकी कोई भी इनकम 100% होती है, तो आप उसमें से कुछ अपनी सैलरी का, कुछ भोजन पे, कुछ हाउस रेंट पे, और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आप करते हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट पे और ट्रेवल पे। तो उसमें से खर्च करने के बाद आपके पास कुछ शेषफल बचता है, यानी कुछ आपके पास सेविंग बचती है। मैं आपसे बोल दूं कि आपकी इनकम 100 थी, कितनी? आपकी इनकम 100 थी, उसमें से आपने 20% फूड पे खर्च कर दिया। 100 का 20 कितना होता है? 20। बचा कितना आपके पास? 80। और 80 में से भी आपने 10% किस पे खर्च कर दिया? रेंट पे। 80 का 10% कितना होता है? 8। यानी 80 में से 8 आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपके पास? 72। ये हो गया। आपके पास पहले 100 रुपए थे, अब आपके पास कितने बचे? 72 रुपए। ये है। तो इस टाइप से आपको ये चीजें करनी है, यानी कुल मिला के आपने खर्च कितना किया? 20 और 8 28, 100 में से 28 गया, कितना बचा आपके पास? 72। क्लियर है बात? चलो, और बाकी क्लियर आपके क्वेश्चन से होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 68। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज 50,000, ही स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। वह अपने सैलरी के 40% को अपने घर के खर्चों पर खर्च करता है, एंड 25% ऑन रेंट, 25% घर के खर्चों पर, किराए पर, और 15% ट्रांसपोर्टेशन पर, एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट। व्हाट इज हिज अर्ली सेविंग? उसकी वार्षिक बचत क्या होगी? यदि किसी व्यक्ति की पर मंथ
या मंथली सैलरी कितनी है 50,000, मंथली सैलरी है उसकी कितनी 50,000 रुपए। वह अपने वेतन का 40%, 25% और कितना 15% खर्च कर देता है, यानी 40 प्लस 25 प्लस 15, 40 25 65 और 15 80, 80% अगर वो खर्च करता है तो बचाता कितना है? आप बोलोगे सर 20%, यानी अपनी सैलरी का यानी 50,000 का कितना बचाया 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर 1/5, यानी उसने अपनी सैलरी का कितना बचाया? सिर्फ 1/5। तो कितना बचा लिया? 5 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा? 10,000। तो उसकी मंथली बचत भी कितनी होगी? 10,000 रुपए। लेकिन हमसे मंथली बचत नहीं पूछी है, हमसे पूछी है कौन सी? वार्षिक यानी एनुअली सेविंग। तो साल में आपको पता है 12 मंथ होते हैं, और एक मंथ की सेविंग अगर 10,000 है तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 12 से, कितना आ गया आपका आंसर? 1,20,000 रुपए। क्लियर है भाई? क्लियर है मेरे दोस्त? आगे चले नेक्स्ट। आयुष बीमा पॉलिसी पर 25% भोजन पर, 26% बच्चों की शिक्षा पर, 23% और मनोरंजन पर 19% राशि खर्च करता है, और वह शेष 26,600 रुपए की राशि बैंक में जमा कर सकता है। वह भोजन और मनोरंजन पर मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च कर सकता है? करके देखो आप एक बार ट्राई करो। सारे एक्सपेंसेस को एक जगह जोड़ लो, उसके बाद जो बचेगा आपकी वही बचत होगी। एक बार ट्राई करके देखो। कराऊं? देखो, आयुष ने बीमा पॉलिसी पर 25%, भोजन पर 26% और बच्चों की शिक्षा पर 23 और मनोरंजन पर 19% खर्च किया। कुल मिला के उसने खर्च कितना किया? उसने 25 और 26 51, 51 और 23 74, 74 और 19 कितना होता है? 93। 74 और 19 कितना होता है? 93। 9 और 4 13, 7 और 1 8 और 1 9, यानी उसने कुल मिलाकर अपनी सैलरी का 93% खर्च कर दिया। तो बचाया कितना? 7%। कोई भी इनकम अपने आप में 100% होती है, 100 में से उसने 93% खर्च कर दिया, तो बचा कितना सेविंग? 7%। और बचाया उसने कितना है? 26,600, यानी 7% की वैल्यू अगर 26,600 है तो 1% की कितनी होगी? आप बोलोगे सर इससे डिवाइड कर देंगे। 26,600 अपॉन कितना? 7। हमसे क्या पूछा है? भोजन और मनोरंजन, भोजन और मनोरंजन पर यानी रिक्रिएशन पर मिलाकर कितनी राशि खर्च है? भोजन पर कितना किया उसने? 26, और मनोरंजन पर कितना? 19, यानी 26 और 19 कितना होता है आपका? 45। यानी आपसे पूछा है 45% की वैल्यू, तो आप 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पे कर लो 26,600 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में आपको कितना आएगा? 45। करो सोल्व। 7 ये 21, 5 7 8 56, यानी 3800। अब आपकी कैलकुलेशन का पार्ट बचता है क्या? 45 गुना 38, और आपके पास 2 जीरो है यानी 100 है, ये बचा है। साइड में कैलकुलेट करो। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं। करना है 45 गुना 38। 38 को मैं क्या लिख सकता हूं? 38 को लिख सकता हूं मैं 40 माइनस 2, ये लिख लूंगा भाई। 45 की जब मैं 4 में गुना करूंगा, 45 चौक होता है आपका 180, 45 दूनी होता है 90, और चौका होता है उसका डबल यानी 180, और एक जीरो और है तो कितना हो जाएगा? 1800, यानी 45 गुना 40 हो गया आपका 1800, और 45 की फिर 2 में गुना करूं कितना आएगा? 45 दूनी 90, 1800 में से जब 90 घटाऊंगा कितना बचेगा आपका? 1710, ये आ जाएगा। तो 45 गुना 38, यहां तक की कैलकुलेशन आ गई मेरी कितनी? 1710। 2 जीरो और है तो 2 जीरो ऐसे ही चिपका देंगे। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ।
भवानी स्पेंट 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन किड्स एजुकेशन एंड 20% ऑन फूड, 40% ऑफ द रिमेनिंग सी स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्ट। सी इज लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ रेट कितना 10,257। आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंडिचर व्हाट इज भवानी मंथली इनकम। सारे खर्च करने के बाद उसकी मासिक आय क्या है, यह पूछा है हमसे। हिंदी में पढ़ेंगे। भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर, और 20% भोजन पर, फूड पर, फिर रिमेनिंग का 40% उसने खेल पर और 30% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए बचे हैं। तो भवानी की मासिक आय क्या होगी। करेंगे रिमेनिंग मेथड से। इसे आप रेशियो से कर लो। किस मेथड से? रेशियो से। रेशियो से कैसे होगा? आपने 15% और 20% यानी 100 में से 35% खर्च कर दिया, यानी एक तो आपकी बनेगी क्या 35%, दूसरा क्या होगा शेष का 40% और 30% यानी 70%। दो आपकी ये बनी। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7/20 और 70% की होती है 7/10। यानी आपकी सैलरी अगर पहले 20 थी, 20 में से आपने 7 खर्च कर दिया, कितना बचा? यहां पे लिख लो इनकम और यहां पे लिख लो आप सेविंग का रेशियो। पहले आपकी सैलरी 20 थी, 20 में से आपने 7 खर्च कर दिया, कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा सर 13, ये बचा है। फिर उसके बाद रिमेनिंग में से यदि आपकी सैलरी 10 है, 10 में से आपने 7 खर्च कर दिया, कितना बचा आपके पास? 3। तो ये आपकी इनकम और आपके सेविंग का रेशियो आ गया। 20 गुणा 10 200, 13 गुणा 3 कितना आ गया 39। यानी खर्च करने के बाद कितनी बची आपकी सैलरी 39 और बचा कितना है 10,257। यानी 39 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 10,257। मुझे किसका बताना है? मुझे बतानी है 200 यूनिट की वैल्यू। तो आप कैलकुलेट कर लोगे, कर लो। 10,257 अपॉन में क्या है 39 और मल्टीप्लाई किससे होगी 200 से। 39 किससे डिवाइड होता है 13 से, 13 ते 39 और 102 है, 104 नहीं चलेगी। 13 सत्ते कितना होता है 91, 91, 91 में 11 जोड़ूंगा 102, फिर बचा आपका कितना 115, 13 अट्ठे 104 चल जाएगी, 104 चल जाएगी। फिर बचा कितना 11, पीछे 7 है, 13 का नंबर 117। क्लियर हुई? 3 से फिर काट लूंगा कितना 3 दूनी 6, 1 3 छंग 18, 3 ते 9। आपकी कैलकुलेशन का पार्ट बचता है 263 गुणा 200 और 263 का डबल कितना होता है 200 का डबल 400 और 63 का डबल 126, यानी कितना हो गया आपका 526 और साइड में 2 जीरो है, यानी आपका आंसर होगा 52,600 रुपए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बोलो भाई। बताओ, आगे चले। आगे और इस परसेंटेज चैप्टर का आपका कौन सा टाइप बचता है? इलेक्शन टाइप। इलेक्शन टाइप क्वेश्चन है और आपके चैप्टर का ये लास्ट टाइप है। इलेक्शन के बारे में आपने सुना ही होगा और इलेक्शन में आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हो। जब भी गांव में या फिर देश विदेश में इलेक्शन होते हैं तो आपको पता ही होती है कैसी कैसी भूमिका इलेक्शन में होती है। आपको पता है इलेक्शन में 2 से 3 कैंडिडेट या इससे ज्यादा भी कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं कि किसी भी इलेक्शन में टोटल वोटर कितने होते हैं? आप बोलोगे सर किसी भी इलेक्शन में टोटल वोटर्स आपके पास 100% होते हैं, 100% होते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें से सभी वोटर्स अपने वोट डालें। मैं आपको बोल दूं कि 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले, 20% ने वोट नहीं डाले। ठीक है भाई, तो 100 का 20% कितना होता है 80,
100 का 20%, 20, बचा कितना आपके पास 80, यानी 80 जो है आपके पास कितना है वोट है, ये हो गया। और मैं आपसे बोल दूं कि 80 में से भी 10% वोट आपकी क्या है, इनवैलिड है। क्या है, इनवैलिड। तो 80 का 10% होता है 8, यानी आपके पास अब वोट बची कितनी, 72, यानी 72 आपकी वैलिड वोट हो गई। और आपको पता है हार और जीत का फैसला किस में से होता है, आपकी वैलिड वोट्स में से, यानी जितनी आपके पास वैलिड वोट है। मैं आपसे बोल दूं कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला। कितना, जीतने वाले को, जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का, वैलिड वोट का 70% मिला। और वह कितने से जीत गया, 1440 वोटों से जीत गया, 1440 वोट से जीत गया। तो टोटल वोट कितनी है बताओ करके, टोटल वोट क्या होगी। अब आप देखो, यहां पे लिखता हूं मैं विनर और यहां पे लिखता हूं मैं लूजर। विनर यानी जीतने वाला और लूजर यानी हारने वाला। भाई किसी भी चुनाव में एक ही तो आदमी जीतेगा, समझ रहे हो। यानी जीतने वाले को मिले कितना, 70%, और हारने वाले को कितना मिलेंगे फिर 30%। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीतेगा, जीतने वाला वैलिड वोटों के 40% से चुनाव जीत जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी 72 का 40%, 40% यानी 2/5 से जीत जाएगा। और जीत कितनी वोटों से गया वो, 1440 से, 1440 से। 72 से 72 गुणा 2 कितना होता है, 144, और इधर भी 144 है, कितना बचा 10। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आगे कितनी, ये 5 इधर चला जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आगे 5 × 50। तो हमसे पूछा है टोटल वोट, तो टोटल वोट कितने आपके पास 100, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी टोटल वोटर आपके पास हो गए कितना, 50 × 100 यानी 5000। टोटल वोटर आपके पास हो गए कितने, 5000। समझ पाए आप ये कंसेप्ट, समझ लिया अच्छे से। चलें क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा, 71। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गोट 41 ऑफ द टोटल वोट्स। एक ने टोटल वोट्स में से कितना, 41% प्राप्त किया, एंड लोस्ट बाय कितने से, 50,580, 5580 वोटों से हार गया। फाइंड द टोटल वोट, यानी कुल वोट कितनी थी। देखो किसी भी चुनाव में टोटल वोट कितनी होती है, टोटल वोट होती है आपके पास 100। एक व्यक्ति था, एक कैंडिडेट था, उसे मिला कितना, 100 का 41% यानी 41। तो दूसरे को कितना मिला होगा, 100 में से 41 गया, कितना बचा आपके पास 59। तो ये पहले वाला कितनी वोटों से हार गया, पहले वाला सर हार गया कितने से, 59 - 41 यानी 18 वोटों से। और हारा कितनी वोटों से है, आप बोलोगे सर 5580, यानी 18 यूनिट का मान ही कितना है, 5580। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 18 × 54, 18 × 54, 1 बचा, फिर 8, 18 कम 18। तो यानी 1 यूनिट का मान है आपके पास 310। तो हमसे पूछा है कुल मत, यानी टोटल वोट क्या होगी। तो टोटल वोट क्या होगी, टोटल वोट आपके पास 100, यानी 310 × 100 कितना हो जाएगा, 31000, यानी 31000 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्त, आगे चले। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रम से 2272, 15272 और 23256 वोट प्राप्त किए। सभी वोट वैध है, यानी कितना क्या है, वैलिड है। न्यूनतम मत वाले यानी कम वोट वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है। 3 कैंडिडेट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इन थर्ड में से एक ही चुनाव जीतेगा। कौन जीतेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होगी। पहले कैंडिडेट को 2272,
दूसरे को 15,272 और तीसरे वालों को कितना 23,256 ये दिए है। टोटल वोट क्या होंगी, आप इन सभी को ऐड कर दो, पीछे से ऐड कर लो 6 और 2 8 और 2 10, एक बचा, 1 5 6 7 13 और 7 20, फिर 2 बचा, 2 2 4 2 6 2 8, कुछ नहीं बचा, 3 5 8 और 2 10, एक बचा, 1 2 3 और 1 4, यानी टोटल वोट आपके पास आ गई कितनी 40,800। हमें क्या बताना है, न्यूनतम वोट वाले यानी कम मतों वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, यानी 40,800 में से जिसने सबसे कम वोट प्राप्त किए हैं तो कितने परसेंट वोट प्राप्त किए हैं। सबसे कम किसने किए हैं, पहले वाले ने, कितना 2272, कितने में से 40,800 में से, तो 100 में से कितना होगा, 100% में से। करो कैलकुलेट, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। अब आपके पास बचता है कितना 408 और 2272, 8 से डिवाइड कर लेंगे, 8 दूनी 16, 6 8 अटे 64, 3 बचेगा, फिर 2 है, 8 चौक 32, नीचे क्या बचेगा 8 पंजे 40 और 8 एकम 8, ये बच जाएगा। अब आपके पास बचा 284, किससे डिवाइड करना है 51 से, चलाएंगे 51 पंजे 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, यानी आपका कितना हो गया 255। 14 में से 5 गया कितना 9, 7 में से 5 गया आपका कितना 2, पॉइंट लगाएंगे, जीरो ले लेंगे, फिर क्या चलेगी, यही चलेगी फिर से, यानी 51 पंजे 255, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना 5.5 समथिंग। कौन सा ऑप्शन होगा नियरेस्ट में, ऑप्शन नंबर सी, यानी 5.5 के बाद जाने पर क्या आता है 6 आता है, अप्रोक्सीमेट में है आंसर। क्लियर है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन आप, उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन अब आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू रवि और अशोक ने चुनाव लड़ा, 3 व्यक्ति है, कौन कौन, राजू रवि और अशोक, कोई इलेक्शन लड़ा और डाले गए 5% वोट क्या है, इलीगल है यानी अवैध है। राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त होता है, राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त होता है, रवि को कुल मतों का कितना 32% प्राप्त होता है। विजेता को, विनर को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की तुलना में कितने वोट मिलते हैं, 5136 अधिक वोट प्राप्त होते हैं। तो डाले गए कुल वोट कितने थे, डाले गए कुल वोट 100% होते हैं, यानी टोटल वोट अगर आपके पास कितने हैं 100, तो उनमें से क्या हुआ, फिर उनमें से 5% वोट अवैध थे, इलीगल थे। 100 का 5% कितना 5, इनवैलिड, तो कितना बचा आपके पास 95। अब आपकी हार और जीत का फैसला 95 वोट में से होना है। 3 कैंडिडेट है, कौन कौन, राजू, रवि और तीसरा कौन है अशोक, ये दिया है। राजू को कितना मत प्राप्त हुए, राजू को कुल मतों का कितना 30%, कुल मत थे कितने 100, 100 का 30% कितना 30। रवि को कितना, रवि को कुल मतों का 32%, 100 का 32 कितना 32, यानी 100 में से 30 और 32 कितना 62, तो इन्हें मिल गए। तो जीतने वाले को किस में से मिलेंगे, वैलिड में से। तो 95 में से जब मैं 62 घटाऊंगा कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया कितना 3, यानी अशोक को वोट मिले कितने 33। तो कौन जीता इनमें से, एक को मिले 30, दूसरे को मिले 32 और तीसरे को मिले 33, यानी 33 वाला जीत जाएगा। 33 इसे मिले हैं, 30 इसे मिले हैं और 32 इसको मिले हैं। हमें क्या पूछा है, विजेता को यानी जीतने वाले को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की तुलना में सबसे कम किसने किए हैं, राजू ने। कितने अधिक किए हैं इसने 3, और कितने अधिक मिले हैं 5136, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपके सामने है 5136। 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने कितनी होगी, 3 एकम 3, 2 3 से 21, 3 दूनी 6, 5176 नहीं 5136, 5136, 3 से 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है डाले गए कुल मत
ज्ञात कीजिए, यानी टोटल वोट कितने होंगे। टोटल वोट है यानी 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 1712 मल्टीप्लाई में 100 यानी 171200। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे चलू, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में पी और क्यू दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं। पंजीकृत मतदाताओं यानी जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उनमें से 70% पी के समर्थक है। 70% किसके, पी के समर्थक है। यदि पी समर्थकों के 60% और क्यू समर्थकों के 30% से उम्मीदवार पी के लिए मतदान करने की उम्मीद की जाती है, तो पंजीकृत मतदाताओं का कितना प्रतिशत उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। दो कैंडिडेट है इस बार, कौन कौन, पी और क्यू। टोटल वोट आपके पास 100% थी, पी को कितना मिला 70% यानी 70, बचा कितना 30, किसे मिलेगा, क्यू को मिल गया। उसमें से भी पंजीकृत मतदाताओं में 70% और आगे दिया यदि पी समर्थकों के 60%, 70 का 60% कितना होता है 7 छिंग 42, आप बोलोगे सर 42, यानी 70 में से 42 इसे मिल गए। उसके बाद क्यों समर्थकों के 30% से उम्मीदवार पी को वोट जाने की उम्मीद है। 30 का 30% कितना होता है, 30 का 30% होता है परसेंटेज से 2 जीरो, कितना आ गया आपका 9, यानी 9 वोट किसे मिलेंगे, पी को। तो कितना मिल गया 151, कितने में से 70 और 30 100 में से, तो कितना परसेंट मिल गया। आप बोलोगे सर 100 में से जब कोई वैल्यू प्राप्त होती है तो वही हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है, यानी पी को 51% मत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, करके सभी लोग बताएंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30%, पार्टी बी को कितना मिला, कुल वोटों का 25% और पार्टी सी को शेष वोट मिले, शेष वोट मिले और उन्हें पार्टी ए से कितना 9000 अधिक वोट मिले, तो पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है टोटल वोट किसी भी इलेक्शन में कितना बताया मैंने आपको 100 बताया है। उसके बाद 3 पार्टी बनी, कौन कौन सी, ए बी और कौन सी, सी। पार्टी ए को कुल वोटों का कितना मिला 30, 100 का 30 कितना हो गया 30। पार्टी बी को कितना मिला कुल वोटों का 25, 100 का 25 कितना हो गया 25, यानी टोटल में से 30 और 25 कितना हो गया 55, 55 दोनों को मिल गया। बाकी बचा कितना 45, किसे मिल गया, सी को। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। फिर हमें दिया है पार्टी सी को शेष वोट मिले और उसे ए से 9000 अधिक वोट मिले। अब आप देखो पार्टी सी को ए से कितना अधिक मिले, पार्टी सी को ए से कितना मिले 15 अधिक, यानी 15 यूनिट की वैल्यू आपके सामने है कितना 9000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे सर 600, ये हो गया 15 6 90 हो गया 600 हो गया। तो हमसे पूछा है पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या क्या होगी। पार्टी बी को मिले हैं आपके सामने 25 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने है 600, तो 25 की कितनी हो जाएगी 25 गुणा 600, 25 गुणा 600, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 गुणा 6 होता है 150 और पीछे 2 जीरो है तो क्या करेंगे 2 जीरो और लगा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने अपने क्लासेस को पूरा कर लिया है और हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपना चैप्टर करेंगे कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद कर दो।